सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। टॉपिक रहेगा वचन यानी नंबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, वचन से हमारी थ्योरी की क्लास हो चुकी है। आज बारी है आप लोगों को MCQ क्वेश्चन दिखाने की कि भाई इस एग्ज़ाम में इस लेवल का क्वेश्चन वचन से पूछा गया था और जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें से आपको कितना मिलता है। अगर आप लोग हमारी थ्योरी वाली क्लास कवर करना चाहते हैं वचन से रिलेटेड, तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक के ज़रिए उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, वचन का मतलब क्या होता है? संख्या का बोध कराना। अब वचन के दो भेद होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब एक का बोध, बहुवचन का मतलब दो या दो से अधिक का बोध। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पहला सवाल दिखाता हूँ। यूपी पुलिस परीक्षा जो पुनः दोबारा से परीक्षा कराई गई थी 26 अक्टूबर 2018 को, पहली पाली में क्वेश्चन पूछा गया, वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। प्राणी या वस्तु के एक होने का है तो ये तो गलत है। प्राणी या वस्तु के अनेक होने का ये भी बात गलत है। प्राणी या वस्तु के लिंग का बिल्कुल गलत बात, पहला ही ऑप्शन ठीक है। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस दोबारा से जो एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, मैं आप लोग को कुछ दिखा के भी चलूँगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है अर्थात नंबर का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। वचन प्राणी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSC कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ये यूपी SSC एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था, PGT का एग्ज़ाम था। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो ऑलरेडी एक वचन बहुवचन से हम लोग ये चीज़ कवर कर चुके हैं कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो होते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सवाल नंबर चौथा देखिए, ये GIC एग्ज़ाम था। लड़के ने रमेश को मारा। लड़के ने रमेश को मारा। केवल लड़का है ना, एक लड़का है ना, इसने किसको मारा? रमेश को। तो आप सेंटेंस में देखिए, लड़के क्या है? लड़के है यहाँ पे एक वचन। याद रखना ये चीज़। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसे बहुवचन में लपेट देंगे, लड़का का लड़के। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखें, क्योंकि इसने बोला है इस वाक्य में लड़का है या लड़के है, तो लड़का एक वचन है यहाँ पे जो लड़के दे रखा है। ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। अकेले आदमी ने मारा है रमेश को, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ये चीज़ देखिए, PGT परीक्षा 2021 यूपी में पूछा हुआ, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, यहाँ तो ज़्यादा का प्रयोग हुआ है। लड़के ने कहा, छोड़ दो। लड़कों ने कहा, ज़्यादा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। लड़के ने लड़के से कहा, तो यहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे सर किस वाक्य में हुआ है? तो वाक्य दिख तो रहा है, लड़के ने कहा, सिंपल एक कहने वाला है, वहाँ पे लड़के ने कहा। अगर ये कहता लड़कों ने कहा तो बहुवचन रूप हो जाता दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? एक वचन कौन सा है, जरा बताएंगे। सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। प्राण हमेशा बहुवचन, दर्शन हमेशा बहुवचन, ओठ हमेशा बहुवचन। मैंने आपको लिखवाया ये नोट पॉइंट करके, भाई ये देखो, है ना। चलो, तेल ये भी लिखवाया है मैंने। तेल हो, पेट्रोल हो, घी हो, यानी द्रव्यवाचक जितने भी होंगे सब एक वचन में आएंगे। इस हिसाब से आप लोग इसका आंसर डी कर सकते थे, राइट। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? 7वां नंबर क्वेश्चन छाटिए, है ना। नदी का, तो नदी से तो नदियाँ बन जाता है ना। साधु से साधु जन बन जाता है, साधुगण बन जाता है, साधुगण बनेगा। घर से घरों बन जाता है, ठीक है, ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको लिखवाया है हर एक, प्रत्येक, ये हमेशा एक वचन में जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कहेंगे सर बी विकल्प राइट कर दो। दो एग्जाम थे जिनमें ये पूछा गया। आप लोग देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो, है ना। प्रत्येक, हर एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में आएगा? दर्शन का मैंने लिखवा दिया, बहुवचन में आएगा। आंसू का मैंने लिखवा दिया, बहुवचन में आएगा। प्राण का मैंने लिखवा दिया, बहुवचन में आएगा हमेशा। आकाश एकमात्र ऐसा है यहाँ
जो आपका एक वचन में आएगा। ये चीज़ याद है आपको, ठीक है भैया। चलो एग्जाम भी देख लो, यूपीएससी एग्जाम 15 दिसंबर 2017 तृतीय पाली में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गौ शब्द का वचन पहचानिए यूपीएससी 2021। गौ, अब गौ का बहुवचन रूप क्या बनता है? तो गौ का बहुवचन रूप दोस्त गौएं बनता है इस प्रकार से, चंद्र बिंदु के साथ में गौ का, है ना, याद रखो ये चीज। तो गौ एक वचन में है, विकल्प यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है भैया। चलिए मैं आपको थोड़ी सी एक बार डिटेल दिखा देता हूँ और अच्छे से, है ना। गौ शब्द इसका बहुवचन गौएं हैं, तो सदैव बहुवचन में कौन सी कंडीशन जाएगी, सदैव एक वचन में कौन सी कंडीशन जाएगी, जरा यहाँ से भी देख लो। सदैव बहुवचन में प्राण, दर्शन, लोग, आंसू, होठ, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार पत्र इत्यादि जाएंगे। सदैव एक वचन में प्रयोग जो होगा, पानी, सोना, चांदी, लोहा, वर्षा, घी, टोली, प्रत्येक, हरेक, भीड़, देखो भीड़ भी एक वचन, जनता एक वचन, आकाश और प्रजा बहुवचन, जनता एक वचन, आकाश एक वचन, झुंड, दल, पेट्रोल, दूध इत्यादि, ये सब एक वचन की कंडीशन यहाँ आपकी बनेगी। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसी बीच में, निम्नलिखित में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला, जो एक ही वचन में प्रयोग में लाया जाएगा, वो कौन सा है? सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, है ना। देखिए, अच्छा, एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है ये पूछा है। जनता एक वचन, पानी बदलेगा ही नहीं इसका रूप, आकाश एक वचन, हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर, तो यहाँ आप लोग कर सकते थे हस्ताक्षर, इसमें से दोस्त अलग हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस प्रकार से, इसमें निम्नलिखित में से एक वचन वाला शब्द कौन सा है ना। एक वचन, निम्नलिखित में से एक वचन वाला शब्द कौन सा है? लताओं ज़्यादा है, घरों, दर्शन खुद बहुवचन है, नदी का हो जाएगा नदियों, याद रखो ये चीज़। तो यूपी ट्रिपल एससी नलकूप चालक ये एग्ज़ाम था जिसमें पूछा गया, है ना, ठीक है। तो नदी का नदियाँ बन जाएगा, कैसे बनेगा मैं लिख देता हूँ, नदियाँ इस प्रकार से चंद्र बिंदु के साथ में, नदियों नहीं नदियाँ, ठीक है ना, मैं गलत बोल गया था वो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा है? जो सदा एक वचन में आएगा, होश, मेरे लोग, ये तो बहुवचन है भाई। मेरे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर से पता लग गया ये तो बहुवचन है। यहाँ प्राण बहुवचन है, तो ये रहा ना, वर्षा और जनता, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग में लाया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, मैं केवल ये चीज़ दिखाने आया हूँ कि 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए, ये मान के चलना आप। मिठाई शब्द का एक वचन रूप क्या होगा? मिठाई मतलब ये पूछा है, सॉरी, ये कहा है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाइयाँ, अब आप लोग पहचानिए, या भी कौन सा, ई कौन सी आएगी? तो सिंपल, आप लोग सिंपल देखेंगे कि बड़ी है ना, तो इसके लिए छोटी आएगी, ऐसा है मे बी, हाँ बिल्कुल है, बड़ी ई की जगह मैंने छोटी ई कराई है, तो उस हिसाब से आप लोग कहेंगे सर फिर तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन तो राइट होगा। बड़ी ई के लिए, मतलब बड़ी ई के लिए मैंने छोटी ई आपको कराया था, तो उस हिसाब से देखिए आप लोग, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। आगे ये रहा कवि, कवि से पूछा हुआ है, यूपीएससी एग्जाम 13 दिसंबर था। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन रूप है? कवि शब्द किस शब्द का? तो मैंने आपको बताया था कविगण, है ना, ये कविगण, कविगण से कवि निकल गया एक वचन, कवियों मत कर देना, कविगण होगा। और इस प्रकार से दल, समूह, है ना, ऐसे ऑप्शन दे के भी पूछा है, आप लोग सिंपल पता लगा पाएंगे। कविगण होता है दोस्त, याद रखना, वृद्ध जन होता है, नारी वृंद होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में, कवि का सही बहुवचन रूप क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, है ना, यूपीएससी 21 दिसंबर को। तो कवि गढ़ लगाओगे, देखो कवि वृंद भी है यहाँ पे, कभी आप लोग कवि वृंद लगा के आ जाओ इसमें। अब कवि गण होगा, कवि वृंद दोस्त इसमें नहीं होगा, तो इसलिए नोट पॉइंट कर लेना, कविगण ऐसे याद रख लेना, नारी वृंद, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो मैंने आप लोगों को कराए हैं, ठीक है ना। चलो मैं आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ, यहाँ आप लोगों को और चीज़ें कवर होंगी। देखिए, तो यहाँ अधिकारी से अधिकारी वर्ग, पाठक से पाठक गण, नारी से नारी वृंद और स्त्री से स्त्री जन होता है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी, एक वचन इधर बहुवचन इधर है, स्टार मार्क कर दो, उपयोगी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, वचन बदल दिए, है ना, वचन का आप लोग बदल के देखिए, यहाँ
इसका एक वचन रूप बनाना है लड़कियां का, तो लड़कियां का एक वचन रूप क्या होगा, जरा बताइए आप लोग। सवाल नंबर 16 है ना। ये छोटी ई है ना, तो बड़ी ई आ रही होगी किसी में। लड़की, लड़की, अब लड़की किस विकल्प में, देखिए सिंपल है, लड़की ए विकल्प में बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों का। चलो जी, बहुत बढ़िया। नीति का नीतियाँ बन जाएगा, तिथि का तिथियाँ बन जाएगा, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ये रहा नीतियाँ, नीति से नीतियाँ, तिथि से तिथियाँ, नारी से नारियाँ, है ना। वैसे नारी से नारी वृंद भी साथ में चलता है, याद रखना ये चीज़ भी। लेकिन ऑप्शन आप लोगों को समझा देगा क्या पूछना है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कौन सा है। अगर ये कहता पुस्तकें रखी हैं, ज़्यादा हो जाता। अब तो सिंपल है, पुस्तक रखी है, एक ही वचन का एग्जाम्पल है। यूपी कांस्टेबल पुनः परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, है ना। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जरा बताइए। हमेशा बहुवचन में किसका होठ, तो मैंने लिखवा दिया है आप लोगों का, हमेशा बहुवचन में मेरे होठ। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया, 18 का यही सही हो जाएगा। पानी एक वचन में भी आता है, बहुवचन में भी, ये तो दोनों में आता है, तो ये हमेशा बहुवचन में क्यों हो जाएगा। सोना, सूरज, ये एक वचन में आते हैं, होठ हो सकता है, याद रखो। ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में थोड़ा सा। अक्षत, दाम, आंसू, दर्शन, लोग, प्राण, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग, तो मैंने आपको अकारांत के बारे में बताया था कि आ या ए का अंत, तो आ या ए का अंत होता है और इसके स्थान पर नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, तो दोस्त इसके स्थान पर हम नॉर्मली ये लगा देते हैं, ये वाली कंडीशन। तो देखो अकारांत के स्थान पे मैंने आपको यही तो लगाया था, है ना। अंत्य स्वर के बदले ये वाला लगा देते हैं, है ना, सिंपल। तो ऐसे भी लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक द्वितीय पाली में। चलिए अब देखिए यहाँ आप लोग थोड़ा सा और कवर कर लीजिए। रात का रातें, गाय का गायें, है ना, ऐसे ही आप लोग को मैंने कराया है क्लास में भी, वैसे भी। देखिए आगे उर्दू शब्द, यानी यह देखो उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन, है ना, में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द सौदा, ये उर्दू शब्द है, सौदा जो है इसका उर्दू भाषा का शब्द है। क्या रूप होता है उसका, रूप परिवर्तित हो जाता है उसके रूप में कोई सौदा, तो सौदा पे क्या, सौदा का मैंने आप लोग को लिखवाया है, उसके रूप में कोई परिवर्तित नहीं होता, यानी सौदा बहुवचन में ही प्रयोग में लाया जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सौदा याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बहुत बढ़िया। सौदा, दरिया कहते दरिया, सौदा या दरिया, ये बहुवचन में ही आएंगे, इनका कोई, है ना, एक वचन रूप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मैं का बहुवचन रूप क्या होता है। ये जो मैं दे रखा है ना, मैं अहंकार युक्त शब्द होता है मैं। अब ये मैं का बहुवचन रूप क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो मैं का जो बहुवचन रूप होता है दोस्त, याद रखिएगा, वो होता है हम। ठीक है, कितने सारे एग्जाम में आया है आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अगले सवाल पे, मैं चलती थी, यहाँ इसका बहुवचन रूप क्या होगा। मैं चलती थी, तो दोस्त मैं का बहुवचन रूप देखिए, यहाँ से भी नकल मार सकते हैं, ये रहा मैं का बहुवचन रूप होता है हम। क्लियर हुआ। चलिए मैं यहाँ अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग, अब कितने सारे एग्जाम दिखाऊं मैं जो इसमें आया है, ये बहुत सारे एग्जाम, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। केवल बहुवचन में, पाठक का पाठकगण, स्त्री का स्त्रीजन, नदी का नदियों, है ना, नदियों नहीं नदियाँ, इस प्रकार से न द ई, ये मैं बोल कुछ गया हूँ। ये प्राण देखो, ये प्राण हमेशा बहुवचन में जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 जून 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था दोस्त, है ना। घोड़े, तिथियां, नदियां, वस्तुआं, ये सब ये बहुवचन रूप होता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। लड़का, दर्शन, देखो ये रे मेरे दर्शन, याद रखो। नारी का नारी वृंद, घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, बहुवचन बदल जाएगा, है ना, याद रखो ये चीज़ भी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। सदैव, गाय का गाय, बहन का बहनें, है ना, लता का लताएं, दर्शन हो जाएगा ये रहा बहुवचन में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्राण, लोग, आंसू, ओठ, दर्शन, दाम, अक्षत इत्यादि, ये सब बहुवचन में। एकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने
का जो समय होता है, या बताते समय या बनाते समय क्या किया जाता है एकारांत में। सवाल नंबर 26, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सवाल नंबर 26। तो एकारांत में कंडीशन होती है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर को या लगा देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अगर बड़ी ई है तो इसके स्थान पर छोटी ई का यूज़ कर देते हैं। इतना सिंपल है दोस्त। आगे बढ़ते हैं भाई। लड़की का लड़कियां, स्त्री का स्त्रियां। ठीक है, मैंने आम ले लिया है, इस वाक्य में बहुवचन क्या होगा? इस वाक्य में बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है। तो देखो, मैंने आम ले लिया है तो मैंने आम ले लिए हैं होगा, ले लिए हैं, है ना। लिया की जगह लिए और हैं पे अंक की बिंदी आ जाएगी। मैंने आम ले लिए हैं, ए विकल्प दोस्त राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। गौ का सामान्य रूप से बहुवचन क्या होगा? गौ का सामान्य रूप से बहुवचन जो होगा वो गौएं होगा। क्या होगा दोस्त? गौएं होगा। इस प्रकार से बिल्कुल राइट है। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। आगे, निम्नलिखित में से आप लोग पहचानिए बहुवचन रूप कौन सा है। ये छोड़ सकते हैं आप लोग, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन ये रहा, बहुवचन गुरुजन, है ना, गौ का गौएं, लेखकों, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन रूप बताएं क्या होगा? सिंपल है, दिशाएं होगा। ये रहा, लास्ट में आ रहा है, इससे बदल जाएगा आपका चंद्र बिंदु वाले से। तो 31 नंबर में आप लोग डी बिल्कुल राइट कर दोगे दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाह शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? सिंपल है, सिंपल है, क्या होगा जरा बताइए। वाह शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? और इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाहें। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पानी शब्द का सामान्य रूप से बहुवचन शब्द क्या होगा? पानी शब्द का बहुवचन रूप दोस्त क्या होगा? तो पानी शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो पानी ही होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा, है ना। मैंने बार बार आपको बताया है, घी, पानी, दूध ये सब एक ही वचन में आते हैं। पानी सामान्य बहुवचन में भी और आपका एक वचन में भी आता है। अब आ गया नदी। नदी शब्द आप लोग बताइए, बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, नदी शब्द का बहुवचन। सिंपल मैंने कराया है, ये रहा नदियाँ, है ना। ई आ रहा है ना, या में बदल जाएगा ई, या में बदल जाएगा ई, याद रखो। ठीक है, बड़ी ई है तो छोटी ई में आएगा। ये दोनों चीज़ आपको बताई है मैंने। सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया जी। चलो कोई बात नहीं। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? बताइए कौन सा विकल्प अनुचित है? इनमें से सारे ऑप्शंस पढ़ लो, तो इनमें से एक विकल्प कोई सा अनुचित हो सकता है। मुझे लग रहा है जैसे रीति ऐसे लिखा जाता है, रीति, है ना, इस प्रकार से। तो ये रीति में बड़ी की मात्रा, है ना, ये छोटी ई से बदलती है, रीति। तो ये मुझे बी विकल्प में यहाँ पे गलती लग रही है। आप लोग देखिए, रीति एक वचन है, इसका बहुवचन रीतियाँ हैं। उसी प्रकार नीतियाँ, विधियाँ भी बहुवचन है, अतः विकल्प बी जो है वो अनुचित है। मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है कुछ। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, क्योंकि छोटी की मात्रा है ना, ये बदलेगी क्यों? ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ये ज्यों का त्यों रहेगी, ये मैंने आपको कराया भी है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन। सिंपल, लास्ट में ई आई, छोटी ई से बदल जाएगी, यहाँ लग जाएगा लास्ट में पत्तियां। अगला देखिए, चादर शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? सवाल नंबर 38। चादर, ये लग गया, ए लास्ट में, और ए किस में बदलता है? इसमें बदलता है, इसके साथ में चादरें। क्लियर हो गया। साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए कितना है। हैं के ऊपर अंक की बिंदी देखो,
साधु आ रहे हैं तो बहुवचन है, अगर साधु आ रहा है तो एक वचन है दोस्त, लेकिन है तो बहुवचन। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया। तो देखो चिड़िया आ, अब इसमें आप क्या लगा सकते हैं? चिड़िया, अंक की बिंदी, ऊपर चंद बिंदु वाली, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन रूप दर्शाता है? बहु बड़ा ऊ है, उकारांत है, छोटे ऊ में बदलेगा, किस पे? छोटा ऊ होगा, और इसके साथ साथ में ये और लगा होगा ऊपर चंद बिंदु वाला। आप कहेंगे सर ये कंडीशन तो पहले विकल्प में बैठ रही, तो पहला ही तो विकल्प ठीक है इसका भाई। ठीक है भैया, चलो। निम्नलिखित में से किस में बहुवचन रूप का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, एक वचन है भैया, ये तो लड़का कहता है तो ठीक है। लड़के ने कहा, ये भी एक वचन है। लड़के लड़के से कहते हैं, चलो छोड़ो। लड़के ने लड़के से कहा, तो यहाँ आपका इस हिसाब से देखें तो लड़के लड़के से कहते हैं, ये है ना, तो लड़के ने लड़के से कहा एक ही वचन हो सकता है। ये है कि बिंदी इससे जो है बहुवचन की तरफ खींच के लेके जा रही है, याद रखना। आगे बढ़िए भाई, वचन बदलिए, आत्मा का बहुवचन रूप क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन आ गया। धीरे धीरे जल्दी जल्दी मैं बढ़ा रहा हूँ। तो आत्मा आ रहा है लास्ट में, ए में बदल जाएगा, ये रही आत्माएं। क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देख लो, मात्रा मात्राएं, कथा कथाएं, आत्मा आत्माएं, दिशा दिशाएं, है ना। संस्था शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन है। संस्था, तो संस्था का क्या बनेगा? संस्थाएं, है ना, आ रहा है लास्ट में, इसके साथ बदल जाएगा ये संस्थाएं। अब संस्थाओं मत कर देना। आगे, भारतीय शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? भारतीय, ये आ रहा है लास्ट में, ये याद रखना, 45 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय, तो ये कह दोगे भारतीयों, है ना, ये इसमें बदलेगा भारतीयों। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शिक्षक का बहुवचन रूप क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन। शिक्षक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, शिक्षक गण। क्लियर? ठीक है भैया, चलो। ये पूछ रहा है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? देवी गण, भक्तगण, शिक्षक गण, नेतागण। तो देवी जन बोल सकते हो, है ना। तो इसमें आप लोग ए ही विकल्प राइट करोगे। देखिए मेरी अपनी ओपिनियन तो ये जा रही है कि इसमें ए विकल्प ठीक है। अब आप क्या बोलते हो, बताइए। तो ए ही विकल्प इसमें से अलग हो जाएगा, बिल्कुल सही है मेरी ओपिनियन। देखो कैसे, देवी का देवियां हो सकता है, ठीक है ना, देवियां हो सकता है, देवी का बिल्कुल ठीक है। बड़ी आ रही है, छोटी में बदल जाएगी। भक्तगण नेतागण आप लोग लगा सकते हो शिक्षकगण के साथ में। लड़के को बुलाओ, इसका सामान्य रूप से बहुवचन क्या होगा दोस्त? 48 नंबर क्वेश्चन, लड़के को बुलाओ, तो ये क्या है? लड़कों को बुलाओ, लड़कों यानी ज्यादा को बुलाओ, याद रखो। ठीक है भैया, चलो। चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? यूपी राजस्व लेखपाल 2015 के एग्जाम में पूछा गया। चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याद रखना, चाकू ही उत्तर है, ठीक है ना। चाकू का बहुवचन मैंने स्टार मार करके उपयोगी कराया था आप लोगों को। चाकू का बहुवचन रूप चाकू ही होगा। कवि का बहुवचन रूप कभी 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 ही होगा। साधु का साधु ही होगा। चाकू का चाकू ही होगा। कभी कभी कंडीशन बनेगी, आदमी का आदमी ही होगा। ऑप्शन ही बता देगा, बालक का बालक ही होगा, है ना। जिन पुल्लिंग शब्दों में अंत में ए ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं, है ना, स्वर आते हैं, उनके एक वचन और बहुवचन रूप समान हो जाते हैं कभी कभी, है ना, याद रखना ये चीज भी। कहानी का बहुवचन रूप क्या होगा? सवाल नंबर 50, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भैया, कहानी का, अब ई है ना, ई, ये छोटी ई में बदल जाएगी और लास्ट में यहाँ लग जाएगा, कहानियाँ। भाला का बताइए बहुवचन रूप क्या होगा? भाला। तो देखिए भाई, भाला का सिंपल ए है लास्ट में, भाले, इसमें बदल जाएगा ए में। कपड़ा कपड़े, भाला भाले, पंखा पंखे, जाला जाले। अगला देखिए, रीति का बहुवचन रूप क्या होगा? रीति, क्या हो सकता है रीति का बहुवचन रूप? सवाल नंबर 52।
रीति का रीतियाँ, ये वाली रीतियाँ, रीतियाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर ई है तो वही तो बदलेगी। ये शुरू में ई है, ये क्यों बदलेगी? इसलिए स्टार मार्क कर लेना इस पॉइंट को उपयोगी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले आपको बताया नहीं था ये पॉइंट। बताइए, बंधु का बहुवचन रूप क्या है? बंधु, बंधुओं, स्टार मार्क कर लेना ये। बंधु, ऊ आ रहा है, ऊआ लग जाएगा, ये बंधुआ हो जाएगा। स्टार मार्क करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, रूल भी लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। बंधु शब्द का बहुवचन रूप बंधुओं है। हिंदी की उकारांत एवं उकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए उनमें औ को जोड़ना पड़ता है। ये नोट पॉइंट करके आप लोग एक पॉइंट बना लेना, औ को जोड़ना पड़ता है उकारांत में, है ना, ऊ आ रहा लास्ट में, तो ये बंधुओं इसलिए बना। ये पॉइंट और जोड़ लेना अपनी कॉपी में, औ जोड़ना पड़ता है, याद रखो। नदी का जल ठंडा है का सामान्य रूप से बहुवचन क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन। तो भाई, नदियों का जल ठंडा है, ये हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? सिंपल दिखाई देगा, घटाएं, तो 55 का आप लोग बी सही कर सकते हैं। ठीक है। वधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये उत्तरी दिख गया आपको, वधुएं हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ऊ छोटे ऊ से बदल जाएगा। एक क्वेश्चन था, भविष्य काल की क्रियाओं को बहुवचन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो भविष्य काल की क्रियाओं का बहुवचन बनाने में ऊपर ए के ऊपर जो है चंद्र बिंदु का यूज़ करते हैं, याद रखना है। बिंदु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? और बिंदु मैंने आपको लिखवाया है कि बिंदु हमेशा बहुवचन रूप में ही आएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा यहाँ पे। ठीक है। आगरा का बहुवचन रूप क्या होगा? सवाल नंबर 60। तो आगरा का बहुवचन रूप होगा ही नहीं, वचन नहीं होगा इसका। ठीक है। सुधी का तिर्यक बहुवचन बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? सुधी का यदि बहुवचन बनाना है तो सुधी, सुधियों, 61 नंबर में बिल्कुल ठीक है, सुधियों, है ना। ये करेक्शन कर लेना अगर मैंने आपको पॉइंट जो है वो गलत बता दिया है तो। सुधी का सुधियों होगा। अगर आपका पॉइंट गलत लिखा हुआ है, कभी सुधीजन लिखवा दिया हो, तो सुधियों होगा इसका। ठीक है भैया। ठीक है, चलो अगला। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ें कि बहुवचन बन जाए? बहुवचन, देखो वो पॉइंट भी जो मैंने लिखवाया था वो भी सही निकलेगा। ठीक है, वो भी गलत नहीं निकलेगा मेरा, है ना। तो कभी कभी ऑप्शन के अनुसार आपका सुधियों भी मिल जाएगा और कभी कभी आपको जन भी मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को इसमें। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन आपको अच्छे से समझाएगा, है ना। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे बहुवचन तो है, सुधी जन भी ऑप्शन, लेकिन ये पूछ रहा है सुधी का तिर्यक बहुवचन बनाना है, तिरछा बहुवचन, तिर्यक, तिरछा। तो ऐसे में आप लोग सुधियों पर उत्तर कर सकते हो। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, तो अगर अंत में जुड़वा रहा है तो जन जोड़ना, सुधी जन, है ना। दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। आदर देने व बड़कपन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? किसी को आदर के साथ संबोधित करना है, माताजी, माताजी नहीं पिताजी, है ना, माताजी का तो, या माताजी भी हो सकता है बिल्कुल, है ना, आदर के साथ बोलोगे, लेकिन माता शब्द का बहुवचन बन जाता है माताएं, है ना। तो यहाँ आदर और बड़कपन देने के लिए बहुवचन का यूज करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भैया। पति शब्द का अविभक्ति रूप क्या होगा? सवाल नंबर 64। अविभक्ति
अर्थात जिसमें विभक्ति ही ना हो, तो पति का तो फिर पति ही रह जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, विधान भवन रक्षक में पूछा है। जब वो कह रहा है अविभक्ति, ए का मतलब कमी, कमी है विभक्ति में, तो बिल्कुल करवाई नहीं उसने उसने फिर तो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई ये। और बहुवचन रूप पूछे था तो ये रहा पतियों। खुंटी राजस्व लेखपाल परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 65। तो खुंटी का क्या हो सकता है दोस्त? बड़ी ई है, छोटी तो ई से बदल जाएगी, लास्ट में यहां लगा हुआ मिलेगा खुंटियां। जनता बताइए, मैंने बताया था जनता एक वचन प्रजा बहुवचन, तो 66 में आप लोग लगा सकते हैं जनता एक वचन प्रजा बहुवचन। भीड़ भी और पुलिस भी, है ना, तो याद रखना जनता भीड़ पुलिस ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले एक वचन रूप हैं। गौ शब्द का तो मैंने बताया गौएं से। 67 का आप लोग का सी विकल्प बिल्कुल, सॉरी बी विकल्प बिल्कुल राइट गया जी। कुछ तो क्लियर हो रहा है आपका? अगला 68 नंबर क्वेश्चन देखो, बच्चा का बहुवचन रूप क्या होगा? बच्चा आ रहा लास्ट में, क्या बदलेगा? ओ में बदल जाएगा ये, बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसे, बच्चा का बच्चों, क्योंकि जब संज्ञाओं के साथ ने को से आदि प्रसर्ग लगे होते हैं तो संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। अरे सेंटेंस खुद समझा देता है यार। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, है ना। अब इसका बहुवचन बनाओ, क्या बन सकता है? ऑप्शन ही बता रहे हैं कि देव किस में चलते हैं, गण में, देवगण देवगण, ऐसे याद रखो, ठीक है। स्त्री जन, अधिकारी वर्ग, पाठक गण, है ना। अगला बनाइए, तू का सही बहुवचन रूप क्या होगा? सवाल नंबर 70। तू का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो तुम लोग हो जाएगा, तू का तुम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, आंख का बहुवचन रूप क्या होगा? 71 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है भाई 71 नंबर भी। तो आंख का हो जाएगा आंखें। आगे, गाय का गायें, रात का रातें, बात का बातें। सवाल नंबर 72 देख लो, मेज का बहुवचन रूप बनाना है तो क्या हो जाएगा? मेजें, मेजें ने बोलिया। अगला देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहू का बहुवचन रूप बनाना है, बड़ा ऊ आ रहा है बहू पे, छोटे ऊ में बदल जाएगा, है ना, और एक ही मात्रा चढ़ जाएगी ये वाली बहुएं। सी ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल राइट। अगला नेक्स्ट देख लो, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? महत्वपूर्ण सवाल है, लुटिया क्या हो सकता है? तो ये लुटियां बन जाएगा, ये बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, है ना, अर्थात निर्विभक्ति जिसमें कोई विभक्ति शामिल ना हो, निर का मतलब हो बिना विभक्ति के। तो एक ही है यहाँ पे, हाथियों में है, लड़कों में है, रातों में है, लड़के में नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, भुजा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? भुजा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? भुजाएं, है ना, ये याद रखो। 77 नंबर क्वेश्चन करो भाई, बहुवचन गुण धर्म भाव वाला कौन सा है? ए ऑप्शन है सुधीजन, जो कि गुण बहुवचन धर्म और भाव वाला है। आगे, किन शब्दों के वचन की पहचान नहीं होती क्रिया विशेषण वालों के? कौन सा दोनों में समान रहता है दोनों वचनों में? 79 नंबर क्वेश्चन। ये रहा सरसों, बन नहीं सकता इसका एक वचन या बहुवचन, समान रहेगा दोनों में। वचन की दृष्टि से कौन से जोड़ा सही नहीं है, बताओ? घोड़ा घोड़े ठीक है, किताब किताब है ये भी ठीक है, लता लताएं एक ही ठीक है यार, फिर तो यही सही नहीं होगा क्योंकि बड़ी ही है, ये छोटी में बदलनी चाहिए थी, यही गलत है इसी में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कभी जोड़ा भी ऐसे पूछ सकता है कौन सा सही नहीं है,
तो सोना ही रहेगा भाई। धेनुआ का धेनुए में बदल जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। छात्र का छात्रगण, आटा नहीं बदल सकता ये, नलकूप चालक में पूछा गया था। आटा का आटा ही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा यहाँ सही है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते तो ठीक है भाई, हिंदी में 2 वचन होते ये भी ठीक है, हिंदी में 2 लिंग होते ये भी ठीक है। संस्कृत की तरह हिंदी में 2 लिंग होते हैं ये गलत है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में तो 3 लिंग होते हैं, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है अब ये। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी कट नहीं सकता वचन से।